सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के वन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसेप्ट कि भारत के वन किस प्रकार कहाँ कहाँ फैले हुए हैं और कौन कौन से इनसे संबंधित हमारे जो पेड़ हैं उनसे संबंधित हैं, यानी फर्नीचर किस वनों से बनता है, किन वनों को हम पतझड़ वन कहते हैं, किन्हें सदाबहार वन कहते हैं, आखिर सदाबहार वन क्यों कहते हैं, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। मैंने आपको जो लास्ट टाइम पढ़ाया था वो था भारत की मिट्टियाँ, जिनके ऊपर हमने एमसीक्यू भी कर लिए थे और उसके प्रॉपर नोट्स मैंने कंप्लीट डाल दिए थे टेलीग्राम चैनल पर। अब जो हमारी बारी है वो है भारत के वनों को पढ़ने की। सबसे पहले हम भारत के वनों का कंसेप्ट करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो कुछ ऐड किए हुए मेरी तरफ से क्वेश्चन है उन्हें करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, कंप्लीट देखना। ये वादा है कि आपके आने वाले एग्जामों में यदि आप वनों से क्वेश्चन, ज्योग्राफी से यदि क्वेश्चन बनता है तो आप 100% उसे अटेम्प्ट करोगे। इतने अच्छे कंसेप्ट से हम पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको संदीप सर पढ़ाएंगे, तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी अच्छे से कवर करनी है ताकि आपकी इंडियन ज्योग्राफी के साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी भी खत्म हो जाए। उसके बाद हम साइंस और जो हमारी हिस्ट्री, पॉलिटी, ये जो सब्जेक्ट है इनके अंदर हम एंट्री करें, इन्हें भी कंप्लीट कर सकें जल्दी से जल्दी। जो संडे के दिन मेरी मास्टर वीडियो आने वाली है, किसके ऊपर, बायोलॉजी के ऊपर, जो कि पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 के अंतर्गत हमने बहुत अच्छे से 4 टॉपिकों को कवर किया था। अब जो पार्ट 2 है उसके अंतर्गत भी हम 4-5 टॉपिकों को कवर करेंगे। तो आप सभी का काम है उसे कंप्लीट देखना, क्योंकि वो कोई ऐसा नहीं है कि एक वीडियो के अंतर्गत बहुत कम कम पढ़ा दिया हो, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया है और चित्र बनाकर पढ़ाया गया है। तो आपका काम है उस वीडियो को एंड तक देखना, शेयर करना, क्योंकि लास्ट वीडियो बहुत अच्छे से आपने देखा और शेयर भी किया था। तो इस वीडियो को भी इसी तरीके से शेयर करना और इसे कंप्लीट देखना, ताकि हम बायोलॉजी को इसी प्रकार मास्टर वीडियो में कवर कर लें और जो हमारे सब्जेक्ट चल रहे हैं उन्हें भी हम आसानी से पढ़ते रहें, ठीक है। उसके नोट्स मैंने बायोलॉजी के कंप्लीट डाल दिए हैं टेलीग्राम चैनल पर। अब जो बारी है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है भारत के वन। तो आइए भारत के वनों को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? जो भारत में वन पाए जाते हैं वो हैं कितने, 5 प्रकार के वन। कौन कौन से? सबसे पहला है हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। कौन सा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। दूसरा है हमारा उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। तीसरा हमारा कटीली वन एवं झाड़ियां। चौथा हमारा पर्वतीय वन और लास्ट है हमारा ज्वारीय वन या मैग्रोव वन, ठीक है ना। सबसे पहला उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, तीसरा हमारा है कटीली वन एवं झाड़ियां, चौथा हमारा पर्वतीय वन, लास्ट है हमारा ज्वारीय वन या फिर मैग्रोव वन, ठीक है। तो आइए एक एक को हम डिटेल में समझते हैं। आखिर ये कितने क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं, कहाँ कहाँ फैले हुए हैं और इनसे संबंधित कौन कौन सी लकड़ियां, पेड़ संबंधित है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछ लेगा आबनूस किस प्रकार के वनों से प्राप्त होती है, आबनूस की लकड़ी, ठीक है। पूछ लेगा चंदन की लकड़ी हमें किस प्रकार के वनों से प्राप्त होती है, किस प्रकार के वनों से हम फर्नीचर बनाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनों से संबंधित, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा कौन सा है, वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कौन सा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, या फिर इन्हीं कहते हैं हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर लगातार बारिश पड़ती रहती है। आपने देखा होगा चौमासों के टाइम पर जब वर्षा पड़ती है तो आपने देखा होगा घासें भी बड़ी हो जाती हैं, जो घास हैं वो भी बड़ी हो जाती हैं। आसपास इतनी घास देखने को मिलती है आपको बहुत ज़्यादा, और जो पेड़ हैं वो भी हरे भरे दिखाई देते हैं जब बारिश पड़ती है, ठीक है, चौमासों में। तो वैसे ही होते हैं कुछ वर्षा वन। वर्षा वन जो होते हैं उन पर लगातार वर्षा पड़ती है, लगातार वर्षा होती रहती है। जब लगातार वर्षा होगी तो सीधी सी बात है वहाँ हरियाली इतनी ज़्यादा होगी कि वो अपनी पत्तियां नहीं गिराएंगे वन। इसीलिए इन्हें कहते हैं सदाबहार, यानी हमेशा एक जैसी बहार रहे, इन पे हमेशा हरे भरे रहे, इसीलिए कहते हैं इन्हें सदाबहार वन। तो सीधी सी बात है, जहां पर वर्षा ज्यादा पड़ेगी वहां पर कभी भी पतझड़ नहीं आएगा। जब पतझड़ नहीं आएगा तो उन्हें कहेंगे सदाबहार वन। यही कारण है कि भारत के जो वर्षा वन है उन्हें सदाबहार वनों के नाम से जाना जाता है।
सदाबहार वन जो है हमारे वहां पर पाए जाते हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती हो, जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती हो। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था मिट्टियों में कि जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है वहां पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और लेटेराइट मिट्टी के मैंने आपको 3 क्षेत्र बताए थे, कौन कौन से? एक बताया था पश्चिमी घाट, एक बताया था मैंने पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, और कौन सा? एक था हमारा सीलोंग पठार। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी के लिए, क्योंकि यहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जब 200 सेंटीमीटर से अधिक यहां पर वर्षा होती है, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और जो हमारे वर्षा वन है उनकी भी खास विशेषता यही है कि जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां पर भी हमारे वर्षा वन या फिर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सीधी सी बात है, जहां पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाएगी वहीं पर हमारे वर्षा वन पाए जाएंगे या फिर सदाबहार वन पाए जाएंगे। यही कारण है कि जो हमारे वर्षा वन या फिर सदाबहार वन है वो हमारे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट यानी तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, और जो हमारा सीलोंग पठार है वहां पर पाए जाते हैं। पर्वतीय वन, सदाबहार वन या फिर हमारे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, इनसे संबंधित जो आपको याद रखने हैं कि इनसे क्या क्या प्राप्त होता है, तो इनसे हमें आवनूस, ठीक है, अबोनी, महोगनी, रोजवुड, नारियल और ताड़, रबड़ और सिनकोना जैसे वृक्ष प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, कुछ पूछा जाए ना पूछा जाए, दो चीजें तो हमेशा पूछी जानी है कि जो हमारे वर्षा वन या फिर सदाबहार वन होते हैं वो कितनी सेंटीमीटर वर्षा पर प्राप्त होते हैं। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक जहां पर वर्षा होगी वहां पर हमारे सदाबहार वन या फिर वर्षा वन पाए जाएंगे। दूसरा, आपको ये नाम रट लेने हैं, कौन कौन से? आवनूस, अबोनी, महोगनी, रोजवुड, नारियल, ताड़, रबड़ और सिनकोना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सिनकोना हमारा किस प्रकार के वनों से प्राप्त होता है, महोगनी हमारा किस प्रकार के वनों से प्राप्त होता है, रोजवुड हमारा किस प्रकार के वनों से प्राप्त होता है, नारियल हमारा किस प्रकार के वनों से प्राप्त होता है, आवनूस, अबोनी हमारे किस प्रकार के वनों से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे सदाबहार वनों से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको कौन कौन से नाम याद रखने? आवनी, ठीक है ना, आवनूस, अबोनी, महोगनी, रोजवुड, ताड़, ठीक है, सिनकोना, रबड़, ये आपको वृक्ष याद रखने। और एक और आपका नारियल। ठीक, जो रबड़ है सर्वाधिक कहां पे होता है? तो सर्वाधिक केरल में होता है। और विश्व में बात करें तो भारत का विश्व में चौथा स्थान है रबड़ उत्पादन में। ठीक है, सबसे ज्यादा केरल में रबड़ होती है। और बात करें विश्व में तो विश्व में भारत का चौथा स्थान है रबड़ उत्पादन में। ठीक है, तो और पूछा जाएगा कि रबड़ किस प्रकार के वनों से प्राप्त होता है, तो रबड़ हमारा सदाबहार वनों से प्राप्त होता है, क्योंकि जो केरल में सर्वाधिक पाया जा रहा है और हमें पता है केरल में सबसे पहले वर्षा होती है। जब ज्यादा वर्षा होगी तो क्या कैसे वन होंगे? वहां पे सदाबहार वन होंगे, सदाबहार वन होंगे। तो यही कारण है कि जो हमारी रबड़ है वो केरल में पाई जाती है सदाबहार वनों से। किससे? सदाबहार वनों से। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये पेड़ कैसे होते हैं। देखिए, जब वर्षा पड़ेगी तो सीधी सी बात है, आपने देखा होगा जब बारिश पड़ती है चौमासों में तो घास भी ऊंची हो जाती है, लंबी हो जाती है। तो ये वर्षा वन जो होते हैं ये लंबे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें पर्याप्त मात्रा में इन्हें पानी मिलता रहता है। जब पानी मिलता रहता है तो ये वृद्धि करते रहते हैं, लगातार वृद्धि करते रहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा कठोर हो जाते हैं। कठोर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब ज्यादा घने जंगल होंगे तो सीधी सी बात है वहां पर हमारी धूप नहीं आएगी, वहां पर धूप नहीं आएगी, इसीलिए ये बहुत ज्यादा कठोर हो जाते हैं। कौन से? सदाबहार वन बहुत ज्यादा कठोर हो जाते हैं। ठीक है, जब ज्यादा कठोर हो जाते हैं तो इनसे हम फर्नीचर नहीं बना पाते हैं, इनसे फर्नीचर नहीं बना पाते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड पड़ जाते हैं घिसने में, काटने में। ठीक है, आपने सफेदा की लकड़ी सुनी होगी। सफेदा की लकड़ी आपने देखा होगा, फर्नीचर बना तो लेते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ती है। यदि किसी मिस्त्री को दे दी जाए सफेदा की लकड़ी तो परेशान हो जाता है और ये भी कहता है कि ये क्या दे दिया। तो वो जो हमारी सफेदा है वो भी सदाबहार वनों का हिस्सा, आपने देखा होगा बहुत ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा होता है सफेदा का पेड़। तो वो किसका हिस्सा है? तो वो भी सदाबहार वनों का हिस्सा है। लेकिन कहीं कहीं पर वो पाया जाता है, जरूरी नहीं है कि हर एक वन सदाबहार के एरिया में पाए जाए। कुछ वन ऐसे होते हैं जो कि पतझड़ के साथ भी रहते हैं अपवाद के रूप में। ठीक है, तो हमारा जो कौन सा सफेदा है वो भी हमारा किसका हिस्सा है? तो वो ही हमारा सदाबहार वनों का हिस्सा है। यानी सदाबहार वन बहुत लंबे, क्योंकि उनमें पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहता है, बहुत हार्ड होते हैं, जिसके कारण इनका फर्नीचर हम बना नहीं पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किन पर? मानसूनी वन। देखिए, जो मानसूनी वन होते हैं ये कितनी सेंटीमीटर वर्षा पर होते हैं? तो ये 100 से 200 सेंटीमीटर की जहां पर वर्षा होती है वहां पर हमारे कौन से वन पाए जाते हैं? तो मानसूनी वन पाए जाते हैं। मानसूनी वन जो होते हैं ये पतझड़ वन होते हैं। इनका कारण ये होता है
कि जो मानसूनी वन होते हैं, पतझड़ वन इसलिए होते हैं कि मानसून पर डिपेंड करते हैं। किस पर? मानसून पर डिपेंड करते हैं। मान लीजिए बारिश पड़ रही है तो जो पेड़ है अपने पत्ते क्यों गिराएंगे? उन्हें क्या जरूरत है? पेड़ अपने पत्ते क्यों गिराते हैं? सबसे पहले तो ये समझिए, जो पेड़ है वो अपने पत्ते इसलिए गिराते हैं क्योंकि उनके अंदर जो पानी है वो स्टोर रहे। यदि उनकी पत्तियां रहेंगी और गर्मी पड़ेगी तो पत्तियों से पानी उड़ेगा। जब पत्तियों से पानी उड़ेगा तो उनके अंदर जो पेड़ों के अंदर पानी है वो भी चला जाएगा और डिहाइड्रेशन के कारण पेड़ मर जाएंगे। सेम जो आदमी के साथ होता है वही, आपको धूप में खड़ा कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे? आपके अंदर से पसीना आएगा और आपको डिहाइड्रेशन होएगा। तो वही होता है पेड़ों के साथ। पेड़ अपने पत्ते इसलिए गिराते हैं ताकि उनके पत्तों से, मान लीजिए इस प्रकार पत्ते फैले हुए हैं और धूप पड़ रही है तो क्या होगा कि पत्तों से पानी उड़ेगा। जब पानी उड़ेगा तो अंदर जो पेड़ के अंदर पानी है वो भी खत्म होगा और पेड़ खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि गर्मियों के दिनों में पत्ते जो होते हैं वो गिर जाते हैं वनों के। कौन से? जो हमारे मानसून वन होते हैं। और जहां वर्षा पड़नी शुरू होती है वहीं पर ही हरे भरे हो जाते हैं, वहीं पर ही हरे भरे हो जाते हैं। यूपी, बिहार जैसे राज्यों में, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में हमें अधिकतर जो वन देखने को मिलते हैं वो मानसूनी वन ही देखने को मिलते हैं। यूपी में आपने देखा होगा कि यूपी वाले बच्चों को पता होगा कि यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो अधिकतर एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने पत्ते गिरा देते हैं और कुछ दिनों बाद क्या होता है उनके साथ, जैसे ही बारिश पड़नी शुरू होती है उनके ऊपर पत्ते आ जाते हैं। ठीक है, उनके ऊपर पत्ते आ जाते हैं। तो ये है हमारे मानसूनी वन, क्योंकि ये मानसून पर डिपेंड है। जैसे ही वर्षा होगी वैसे ही हरे भरे हो जाएंगे और जैसे ही वर्षा होनी बंद हो जाएगी इनका पानी ना उड़े इसलिए अपने पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें कहते हैं पतझड़ वन, पर्णपाती वन या फिर मानसूनी वन। 3 नामों से इन्हें जाना जाता है। कौन कौन से? पतझड़ वन, पर्णपाती वन और मानसूनी वन। ठीक है, कितनी वर्षा पर होते हैं? तो 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा के मध्य ही होते हैं। कौन से? मानसूनी वन या फिर पतझड़ वन। ठीक है ना। सर्वाधिक क्षेत्रफल हमें इनका देखने को मिलता है। आपको ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये है हमारा कौन सा? ये हमारा मानसूनी वन या फिर पतझड़ वन या फिर पर्णपाती वन। ये वाला हिस्सा जो है हमारा कौन सा है? मानसूनी वन का। ठीक है ना, या फिर पतझड़ वन का हिस्सा है। ठीक, लेकिन बीच वाला हिस्सा आपको छोड़ना पड़ेगा। कहां से? एमपी के इंदौर से लेकर और आंध्र प्रदेश के करनौल तक जो स्थान है ये वाला बीच वाला, इसे छोड़कर पूरे मध्य भारत और यूपी, हरियाणा, बिहार, इधर उड़ीसा और लास्ट में कन्याकुमारी तक सर्वाधिक हमारे मानसूनी वन पाए जाते हैं। लेकिन आपको बीच में या चंद्राकार हिस्सा छोड़ना पड़ेगा, ये वाला हिस्सा छोड़ना पड़ेगा जो कि हमारा एमपी के इंदौर से शुरू होता है और आंध्र प्रदेश के करनौल पर जाकर खत्म होता है। इस हिस्से को छोड़कर बाकी जो हमारा ये वाला हिस्सा है इस पर सभी पर हमारे मानसूनी वन या फिर पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगर बात करें सर्वाधिक क्षेत्रफल, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो हमारा मानसूनी वन या फिर पतझड़ वनों का ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इससे हमें कौन कौन से वृक्ष प्राप्त होते हैं। तो इससे हमें देखिए, इससे जो आपको वृक्ष याद रखने हैं वो आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? सै नाम के जितने भी वृक्ष हैं, सै से जितने भी वृक्ष होंगे वो हमारे किस में आते हैं? अधिकतर मानसूनी वनों में आते हैं। जैसे कि शीशम, सागौन, साल, साखू। ठीक है, शीशम, सागौन, साल, साखू, ये 4 वृक्ष आपके हुए कंप्लीट। उसके बाद ए नाम के 2 याद रखने हैं, आम और आंवला। आम और आंवला, लास्ट है हमारा चंदन। चंदन बहुत बार पूछा गया है क्योंकि चंदन जो है लोग लगा देते हैं सदाबहार वनों से, लेकिन नहीं, चंदन जो है हमारा किस वनों से प्राप्त होता था? मानसूनी वन या फिर पतझड़ वन या फिर पर्णपाती वनों से प्राप्त होता है हमारा चंदन। ठीक है, तो आपको मुख्य रूप से जो नाम याद रखने हैं जो कि हमारे पतझड़ वनों से प्राप्त होते हैं वृक्ष, कौन कौन से हैं वो? तो वो है हमारे शीशम, सागौन, साल, साखू। शीशम, सागौन, साल, साखू, आम, आंवला और चंदन। ठीक है ना, शीशम, सागौन, साल, साखू, आम, आंवला और चंदन। बात करें चंदन की, यदि चंदन किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है तो कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में सर्वाधिक पाया जाता है हमारा चंदन। कर्नाटक में सर्वाधिक चंदन पाया जाता है हमारा। ठीक है, तो यहां से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो हमारे मानसूनी वन या फिर पतझड़ वन होते हैं कितनी सेंटीमीटर वर्षा पर होते हैं? तो 100 से 200 सेंटीमीटर जहां पर वर्षा होती है वहां पर हमारे कौन से वन होते हैं? तो वहां पर हमारे मानसूनी वन या फिर पतझड़ वन होते हैं। पूछे सर्वाधिक क्षेत्रफल किनका है? तो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है हमारा वो किसका है? मानसूनी वनों का है। ठीक है, इनसे कौन कौन से वृक्ष प्राप्त होते हैं? तो शीशम, सागौन, साल, साखू, आम, आंवला और चंदन। बात करें चंदन की, तो चंदन सर्वाधिक हमारा कर्नाटक में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वो है कटीली वन व झाड़ियां। कटीली वन व झाड़ियां, तो वही वाली बात कि कटीले वन और झाड़ियां कितनी सेंटीमीटर वर्षा पर होते हैं? तो जहां पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जहां पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पर हमारे कटीले वन एवं झाड़ियां पाई जाती हैं।
जैसा कि हमारे पतझड़ वन जो होते थे अपनी पत्तियां गिरा देते ताकि उनका वाष्पोत्सर्जन ना हो और उनके अंदर से पानी ना निकले, उसी प्रकार जो हमारे कटीले वन और झाड़ियां होती हैं उनके पहले पत्ते हुआ करते थे, लेकिन वो एक रेगिस्तान या फिर हमारे सूखे वाले क्षेत्र में होते हैं तो उनकी पत्तियों ने सिकुड़ के कांटे का रूप धारण कर लिया। ठीक है, कांटे का रूप धारण कर लिया ताकि ना तो उन्हें कोई जानवर खा सके, ना तो उन्हें कोई जानवर खा सके और ना ही उनसे वाष्पोत्सर्जन हो। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन हो, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा और क्षेत्रफल घटेगा तो कम वाष्पोत्सर्जन होगा। जो हमारे कटीले वन एवं झाड़ियां हैं वो मुख्य रूप से कहां कहां पाई जाती हैं? तो कटीले वन एवं झाड़ियां जो हमारी मुख्य रूप से दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पूरे राजस्थान, अधिकतर गुजरात में और हमारे एमपी के इंदौर से लेकर आंध्र प्रदेश के करनौल तक, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश के करनौल तक अर्धचंद्राकार स्थिति में। फिर से रिपीट करता हूं, जो हमारे पतझड़ वन एवं झाड़ियां हैं वो कहां कहां पाई जाती हैं? तो वो हमारी दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, समग्र राजस्थान, लगभग पूरे गुजरात, उसके बाद हमारा एमपी के इंदौर से लेकर और आंध्र प्रदेश के करनौल तक पाए जाते हैं हमारे पतझड़ वन। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, पतझड़ वनों से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे? जो हमारे पतझड़ वन हैं वो 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कटीले वन इसलिए इन्हें कहते हैं क्योंकि ये ऐसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर पानी की कमी होती है। जब पानी की कमी होती है तो इनकी जो पत्तियां होती हैं वो सिकुड़ कर एक रूप धारण कर लेती हैं कांटे का रूप इसलिए धारण कर लेती हैं ताकि इनसे वाष्पोत्सर्जन कम हो और इन्हें कोई पशु पक्षी खा ना सके, ताकि इनके ये नष्ट ना हो। ठीक है, ये कारण है इनका कटीले वन होने का। आपको जो नाम याद रखने हैं कटीले वनों से क्या क्या प्राप्त होता है, तो बबूल, खजूर, नागफनी और बेर। ठीक है ना, बबूल, खजूर, नागफनी, बेर, ये 4 आपको वृक्ष याद रखने हैं जो कि हमें किससे प्राप्त होते हैं? कटीले वन एवं झाड़ियों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? बबूल, खजूर, नागफनी और बेर। ठीक, बात करें कहां कहां पाए जाते हैं तो हमारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, एमपी के इंदौर से लेकर और आंध्र प्रदेश के करनौल तक ये पाए जाते हैं। ठीक है, एक और बात करते हैं हम ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन। पर्वतीय वनों पर भी बात करेंगे, ये थोड़ा बड़ा है इसलिए पहले हम इसे कर लेते हैं, अभी उसके जस्ट बाद हम करेंगे किसे? पर्वतीय वनों पर। तो ये ज्वारीय वन या फिर मैंग्रोव वन जो है ये कहां पर पाए जाते हैं? तो ये वहां पर पाए जाते हैं जहां पर समुद्र का पानी टच होता हो, क्योंकि इनकी खास विशेषता ये है मैंग्रोव वनों की कि ये नमकीन पानी में पाए जाते हैं। कहां पर? नमकीन पानी में पाए जाते हैं। तो सीधी सी बात है, आंतरिक भाग में, देश के आंतरिक भाग में नमकीन पानी तो पाया नहीं जाएगा, झीलों को छोड़कर, क्योंकि झीलों में ये वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, तट पर पाए जाते हैं। क्योंकि हमें पता है देश के अंदर तो नमकीन जल पाया नहीं जाएगा। कहां पर पाया जाएगा? जहां पर देश की सीमा लगती हो, जहां पर देश की सीमा समुद्र से लगती हो। ठीक है, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है। तो यही कारण है कि जो हमारे ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन होते हैं ये खारे पानी में होते हैं। खारे पानी में होने के कारण हमें पता है कि खारा पानी हमारा समुद्र के पास पास ही पाया जाता है। इसी कारण जो ये होते हैं मैंग्रोव वन या ज्वारीय वन, ये हमारे इस वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है ना, जैसे गुजरात का लगा हुआ समुद्री तट और ये हमारा उड़ीसा वाला, आंध्र प्रदेश वाला, इन वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं हमारे मैंग्रोव वन। ठीक है, मैंग्रोव वन, इनका कोई एक राज्य स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि सीधी बात यह है कि ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर समुद्री सीमा लगती है किसी भी राज्य की। ठीक है, क्योंकि ये नमकीन पानी में होते हैं और इनका क्षेत्रफल घटता बढ़ता रहता है। जैसे कि आपने सुना होगा सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन के डेल्टा की जो खास विशेषता है ये मैंग्रोव वन ही है। उसके बाद ये गुजरात में पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में भी पाए जाते हैं, उड़ीसा तट पर भी पाए जाते हैं। ये जितने भी हमारे समुद्री राज्य सीमा बनाते हैं उनके साथ साथ पाए जाते हैं। ठीक है, जो इससे मोस्ट आपको चीज याद रखनी है वो है इनके नाम, कि इनसे डेल्टाई वन या फिर ज्वारीय वन या फिर मैंग्रोव वन से कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। जैसे कि मैंग्रोव, एक जो मैंग्रोव वृक्ष है उसी के नाम इसका नाम पड़ा मैंग्रोव वन। दूसरा है सुंदरी के नाम पर ही हमारा कौन सा पड़ा? जो हमारे सुंदरवन का डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा जो नाम पड़ा है वो सुंदरी वनों के नाम पर ही पड़ा है, जो कि हमारे कैसे ज्वारीय वन है। तो एक तो मैंग्रोव, दूसरा सुंदरी, तीसरा कैसूरीना और लास्ट है हमारा फोनिक्स। ठीक है ना, तो आपको ज्वारीय वन या फिर मैंग्रोव वनों से जो बातें याद रखनी है, इनसे कौन कौन से वृक्ष प्राप्त होते हैं, कौन कौन से पौधे प्राप्त होते हैं, तो वो है हमारे कौन कौन से मैंग्रोव, जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा मैंग्रोव वन,
दूसरा सुंदरी जिसके नाम पर पड़ा सुंदरवन का डेल्टा, तीसरा हमारा कौन सा कैसूरीना और चौथा हमारा फोनिक्स। ये हमें प्राप्त होते हैं किससे? ज्वारीय वन या फिर मैंग्रोव वनों से। ठीक, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके तुरंत बाद हम बात करेंगे किस पर? पर्वतीय वनों पर। उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो जिसको वीडियो पसंद आ रही है वो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। चैनल पर जो नए हैं अभी आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा वो है भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। रिकॉल कर लेते हैं, भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन कौन से? मुख्य रूप से 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक, कौन कौन से? सबसे पहला हमारा कौन सा है? तो सबसे पहला है हमारा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या फिर सदाबहार वन। दूसरा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर उष्ण कटिबंधीय हमारे मानसूनी वन। तीसरा हमारा कौन सा? कटीले वन एवं झाड़ियां। चौथा हमारे ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन और पांचवा हमारा पर्वतीय वन। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या फिर सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं वो 200 सेंटीमीटर से अधिक जहां पर वर्षा होती है वहां पर होते हैं, जैसे कि हमारा पश्चिमी घाट, कोरोमंडल तट और उसके बाद हमारा शिलोंग पठार। ठीक है, ठीक, इससे आपको जो वृक्ष याद रखने हैं वो है हमारे आबनूस, अबोनी, महोगनी, रोजवुड, नारियल, ताड़, रबड़ और सिनकोना। रबड़ जो है सर्वाधिक केरल में होता है। और बात करें टोटल तो टोटल हमारा विश्व में 4था स्थान है भारत का। ठीक है, ये जो वृक्ष होते हैं बहुत लंबे कठोर होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग फर्नीचर बनाने में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हमारा मानसूनी वन। जो मानसूनी वन होते हैं ये मानसून पर डिपेंड होते हैं, यानी जब ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो अपने पत्ते गिरा देंगे जिससे कि वाष्पोत्सर्जन ना हो, और जब ज्यादा वर्षा पड़ेगी तो ये हरे भरे हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें पर्णपाती वन या फिर पतझड़ वन या फिर मानसूनी वनों के नाम से जाना जाता है। जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां पर ये वन होते हैं। कौन से? मानसूनी वन। सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो मानसूनी वनों का ही है भारत में। एमपी के इंदौर से लेकर आंध्र प्रदेश के करनौल तक स्थान छोड़कर पूरे मध्य भारत में एंड तक कन्याकुमारी तक यही वन पाए जाते हैं। कौन से? मानसूनी वन या फिर पतझड़ वन। इनसे जो हमें वृक्ष प्राप्त होते हैं वो है हमारे शीशम, सागौन, साल, साकू, आम, आंवला, चंदन। चंदन की बात करें सर्वाधिक कर्नाटक में होता है। ठीक है, इनका प्रयोग मानसूनी वनों का प्रयोग हम फर्नीचर बनाने में करते हैं। आपने देखा भी होगा शीशम की लकड़ी से घर में फर्नीचर बनाया जाता है। तो जो हमारे मानसूनी वन या फिर हमारे पतझड़ वन होते हैं इनका प्रयोग हम घरों में फर्नीचर बनाने में करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात की कटीले वन। जो कटीले वन होते हैं वो कटीले इसलिए होते हैं क्योंकि ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा नहीं होती है। जब वर्षा नहीं होती है और सूखा पड़ता है तो ये इनके अंदर से पानी ना निकले, इसीलिए इनकी पत्तियां सिकुड़ कर एक कांटे का रूप धारण कर लेती है और इसे जानवर भी खा नहीं पाते हैं और ये बचे रहते हैं। ठीक है, जो इससे आपको याद रखने हैं नाम वो है बबूल, खजूर, नागफनी और बेर। बबूल, खजूर, नागफनी और बेर। और ये किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, समग्र राजस्थान, अधिकतर गुजरात और हमारे इस वाले क्षेत्र में एमपी के इंदौर से लेकर आंध्र प्रदेश के करनौल तक। ठीक है, उसके बाद हमने बात की किस पर? ज्वारीय वन या फिर मैंग्रोव वन। ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन जो होते हैं ये हमारे किस में पाए जाते हैं? तो ये हमारे जो पाए जाते हैं खारे पानी में पाए जाते हैं। इसी कारण ये हमारे तटीय क्षेत्रों पर पाए जाते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, पश्चिम बंगाल का तट और गुजरात का तट, इन वाले क्षेत्रों पर हमारे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। जो मैंग्रोव वन की खास विशेषता है, जो खास वन है, खास पौधे हैं वो है हमारे मैंग्रोव, सुंदरी, कैसूरीना, फोनिक्स। ठीक है ना, ये आपको नाम याद रखने हैं। तो अब हम बात करते हैं किस पर? पर्वतीय वन। पर्वतीय वन से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा वनों से संबंधित। इसी प्रकार हम पढ़ते रहेंगे, कंप्लीट ज्योग्राफी करेंगे मैप से, ताकि आपके दिमाग में एक एक चीज सेट हो जाए आने वाले टाइम के लिए। जब एग्जाम में बैठे तब आपको पता पड़े जो मैंने पढ़ाया वो कितना सटीक और सही था और कितने आसानी से आप सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं पर्वतीय वनों को। उससे पहले जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर देना, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो रिकॉर्डेड लाइव देख रहे हैं वो हो सके तो उसे शेयर कर देना। देखिए रिकॉर्डेड लाइव है, जल्दी मैं लाइव आऊंगा 1 या 2 दिनों में। तो आपका काम होगा 9 बजे रात को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना मेरे साथ, रोज 1-1.5 घंटे लगाना, खूब अच्छे से मेहनत करेंगे जिससे कि आपके रोज 100-125 क्वेश्चन सोल्व हो जाए प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पर्वतीय वनों को। तो हम देख लेते हैं पर्वतीय वनों को, छोटा सा खत्म करते हैं, उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा वनों से संबंधित। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पर्वतीय वन है वो पर्वतों की ऊंचाई के साथ साथ बदलते जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हमारा सबसे पहले पाए जाते हैं सदाबहार वन, उसके बाद पाए जाते हैं शीतोष्ण वन, उसके बाद पाए जाते हैं हमारे कोरणधानी वन, और लास्ट में पाए जाते हैं टुंड्रा वन और ग्लेशियर। टुंड्रा वन और ग्लेशियर।
फिर से रिपीट करता हूँ, जो हमारे पर्वतीय वन है वो पर्वतों की ऊंचाई के साथ उनकी स्थिति बदलती रहती है। जैसे कि सबसे पहले पाए जाते हैं सदाबहार वन, उसकी थोड़ी ऊंचाई पर जाते हैं शीतोष्ण वन, उससे ऊपर जाते हैं हमारे कौन से कोणधारी वन, और लास्ट में पाए जाते हैं हमारे टुंड्रा वन। सदाबहार वन जैसा कि मैंने पढ़ाया था, सदाबहार वाले वृक्ष पाए जाएंगे। जो हमारे शीतोष्ण वन होंगे उसमें वो कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, सबसे पहले जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इनसे आपको जो याद रखने हैं वृक्ष वो हैं देवदार, जो कि बहुत बार पूछा गया, देवदार, ओक, बच और मैपिल। ठीक है, देवदार, ओक, बच और मैपिल, ये आपको वृक्ष याद रखने हैं जो कि हमारे शीतोष्ण वन से मिलते हैं। मुख्य रूप से शीतोष्ण वन हमारे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। इससे संबंधित आपको नाम याद रखने हैं, देवदार, ओक, बच और मैपिल। उससे ऊपर जाते हैं हमारे कोणधारी वन पाए जाते हैं, और कोणधारी वन जो है मुख्य रूप से इनके नाम आपको याद रखने हैं, जैसे चीड़, स्प्रूस, फर, सनफ्लावर और ब्लू पाइन। चीड़, स्प्रूस, फर, ब्लू पाइन और हमारा सनफ्लावर। ठीक है ना, ये कोणधारी वन है, कोणधारी वन है। तो यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चीड़ हमारा किस प्रकार के वनों से प्राप्त होता है, स्प्रूस किस प्रकार के वनों से प्राप्त होता है, हमारा जो है ब्लू पाइन किस प्रकार के वनों से प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है ये हमारे कोणधारी वनों से प्राप्त होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टुंड्रा। जो हमारे टुंड्रा वन है वहां पर टुंड्रा वनों के साथ हमारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। टुंड्रा वन वही वन होते हैं जहां पर बर्फ जमी रहती है साल से साल। एक तरीके से मानिए यहाँ पर वृक्ष पाए ही नहीं जाते, ना कि बराबर। ठीक है, तो ये थे हमारे पर्वतीय वन। एक बार रिपीट कर देता हूं, पर्वतीय वन जो है ऊंचाई के साथ साथ अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। जैसे सबसे पहले पाए जाते हैं सदाबहार वन, उसके बाद शीतोष्ण वन, उसके बाद कोणधारी वन, उसके बाद ग्लेशियर वन, टुंड्रा वन। सदाबहार वन वही जो मैंने आपको पढ़ाया था। शीतोष्ण वन जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाए जाते हैं। इनसे आपको वृक्षों के नाम याद रखने हैं, देवदार, ओक, बच, मैपिल और मैपिल। ठीक है, उसके बाद कोणधारी वन पाए जाते हैं। कोणधारी वन से आपको जो वृक्ष याद रखने हैं वो है चीड़, स्प्रूस, फर, सनफ्लावर और ब्लू पाइन। ठीक है, उसके बाद हमारे टुंड्रा वन और ग्लेशियर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी वनों से संबंधित आज की वीडियो। इसी प्रकार हम आगे भी पढ़ते रहेंगे। आपका काम है, देखिए जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उतना ही आपका काम है उसे वीडियो को शेयर करना अगर हो सके तो। ठीक है, वीडियो को लाइक तो कर सकते हैं जो देख रहे हैं, वीडियो को हो सकता है तो शेयर करें और अपना अच्छे से रिवीजन करते रहें। और मुझे कमेंट में बताया करें कि वीडियो कैसी है, ताकि मैं और अच्छी वीडियो बना सकूं, मुझे पता पड़े मैं कैसा पढ़ा रहा हूं। तो आप जरूर एक बार कमेंट में बता दिया करें कि वीडियो कैसी है। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दिया करें। इसी प्रकार हम पढ़ते रहेंगे। ज्योग्राफी हम कंप्लीट करने की तरफ है, इसे कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करके फिर और कोई सब्जेक्ट पकड़ेंगे। इसीलिए इसे लगातार पढ़ते रहिए मेरे साथ। इसे कंप्लीट कर लिए उसके बाद हम हिस्ट्री उठाएंगे, हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार सभी सब्जेक्टों को कवर करेंगे। संडे के दिन मेरी मास्टर वीडियो देखनी मत भूलना। जो संडे के दिन मास्टर वीडियो आ रही है उसे देखना मत भूलना, जो कि बायोलॉजी के ऊपर है। बायोलॉजी इतने अच्छे से समझा रहा हूं मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, आपके बिल्कुल छोटे छोटे डाउट क्लियर हो जाएंगे बायोलॉजी से। ठीक है, तो संडे के दिन शाम 7 बजे जरूर देखना बायोलॉजी की मास्टर वीडियो लाइव आकर। ठीक है, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका काम है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, और नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके अपना 1-2 बार इस वीडियो को जरूर देखें, अपना रिवीजन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।